सावन जोबन पर मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जलथल एक हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा समेत कई शहरों में बादल खुलकर बरसे। आज़ाद कश्मीर में कई मकामात पर बारिश। नारोवाल, सियालकोट में हाई लेवल फ्लडिंग का अलर्ट। नाला, डेक और पलखों में तुगयानी मुतवक्के। मुल्हिका इलाके ज़ेरे आबानी का खतरा। कराची का मतला अबरालूद। समंदरी हवाएं बहाल होने से मौसम खुशगवार। शहर कायद में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू के उमायदीन और हुकूमत का जिरगे ने 16 नकात पर मुश्तमिल मुतालिबात वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पेश कर दिए। बन्नू जिरगे का ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला का तमाम मुतालिबात से इत्तेफाक। बन्नू जिरगा एपेक्स कमेटी से मुलाकात करेगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा, सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को होगा। अमन अमान की बहाली के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जुमे को बन्नू का दौरा करेंगे। बन्नू में अलामती धरना जारी रहेगा। अज़्म इस्तेकाम फौजी ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। कौमी सलामती के इंतहाई संजीदा मामले को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, साने 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को ढील देंगे तो फसाइयत फैलेगी। इंतशारी टोले ने 9 मई के बाद प्रोपेगेंडा किया कि फौज ने गोली क्यों नहीं चलाई। मुल्क को सॉफ्ट स्टेट बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। फौज डिजिटल और फिजिकल दहशतगर्दों के खिलाफ डट कर खड़ी है। बानी PTI की अपील पर बरतानिया में हामियों का सजा के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरे के बायस मेट्रोपॉलिटन पुलिस को नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने में मुश्किलात का सामना। हसास तरीन अडयाला जेल में रात गए जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करने वाला कार ड्राइवर मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सदर बैरूनी में चौकी डयाला के इंचार्ज आफ्ताब अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक मुलजिम ने सिक्योरिटी एहलकारों को जान से मारने की नीयत से गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। गाड़ी की टक्कर लगने से कांस्टेबल ताहत गिर गया, बमुश्किल अपनी जान बचाई। PTI को मखसूस नशिस्तें देने का मामला। पीपल्स पार्टी ने 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त दायर कर दी। नजर सानी में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया। सनतों के लिए बिजली की लागत को कम करने के लिए वजारत बिजली को जामे मंसूबा पेश करने की हिदायत। कौमी बरामदात बोर्ड इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था, दुनिया भर में निजी शोबा किसी भी मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करता है। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गई, जो खुशाइंद अमर है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज चीन रवाना होंगे। वज़ीर ख़जाना $15 अरब की तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बात करेंगे। चीन के 500 अरब तवानाई सर्कुलर डेट पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना दौरे चीन में पांडा बॉन्ड्स पर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गैर मामूली अहकामात, एक और लापता शहरी घर वापस पहुंच गया। लापता समीउल्लाह के घर वापस आ जाने पर बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली गई। समीउल्लाह के इस्लामाबाद के थाना सुंगजानी की हदूद से लापता होने की दरख्वास्त दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने इस केस में IG पुलिस की कारकर्दगी को नाकिस करार दिया था। कराची में कोरंगी कॉजवे के इलाके में कचरा कुंडी से मां बेटी की तशद्दुद ज़दा लाशें मिली। मां बेटी के हाथों की नसें और गले कटे हुए थे। सर और चेहरे पर पत्थर मारे गए। दोनों को कहीं और कत्ल करके लाशें कचरा कुंडी में फेंक दी। पुलिस की तहकीकात जारी। कराची में सुपर हाईवे नॉर्दर्न बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाँ बाग। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंसदादी मुनशियात ऑपरेशन। हुकूमत और अस्करी क़यादत की मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ। गुज़श्ता साल से जारी ऑपरेशन के दौरान अब तक 1043 मैट्रिक टन मुनशियात जब्त की गई। 1612 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया।
अल-फतह और हमास समेत मुख्तलिफ फ़लस्तीनी धड़ों ने इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने पर इत्तेफाक कर लिया। चीन में होने वाले मुज़ाकरात में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुक्मरान जमात अल-फतह और हमास समेत मुख्तलिफ फ़लस्तीनी जमातों ने हिस्सा लिया। मुज़ाकरात के अख्ताम पर इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मिलकर काम करने का ऐलान। बीजिंग में अल-फतह और उसकी मुखालिफ जमात हमास समेत 14 मुख्तलिफ सियासी और मुज़ाहमती धड़ों के रहनुमाओं में मुज़ाकरात 21 से 23 जुलाई तक जारी रहे। गाजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां ना रुक सकीं। सेहोनी फोर्सेस का खान यूनिस में दोबारा ऑपरेशन, रिहायशी इमारतों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज का लाखों बेघर फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखली का हुक्म। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 39,000 से तजावुज़ कर गई। दस्ती बम धमाके में एक इसराइली फौजी अफसर भी हलाक। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज। बांग्लादेश में अमन अमान की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा, तलबा का एहतजाज जारी। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का फौरी तौर पर कर्फ्यू हटाने से इनकार। हसीना वाजिद ने हंगामों का जिम्मेदार बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी को ठहरा दिया। कहती हैं कर्फ्यू अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाना पड़ रहा है। मुल्क में एक हफ्ते से जारी मुजाहिरों में अब तक 163 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो चुके। अमरीकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला। सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर की अमरीकी अवामी नुमाइंदगान में पेशी। सिक्योरिटी सर्विसेज की नाकामी कबूल कर ली। कहा सीक्रेट सर्विस एजेंसी ट्रंप के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हुई, वो सिक्योरिटी नाकामी की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करती हैं। महंगी बिजली मज़ीद महंगी करने की तैयारियां। जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹2.11 फी यूनिट महंगी की जाएगी। बिजली सारिफीन पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में ₹2.92 फी यूनिट इजाफे की के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 30 जुलाई को होगी। हुकूमत तमाम IPPs का ऑडिट कराए। साबिक निगरान वजीर तिजारत और सनत गौहर एजाज का मुतालबा। कहते हैं IPPs की लागत, एक्विटी वैल्यू, कैपेसिटी का भी जायजा लिया जाए। शफाफियत और एहतसाब के लिए IPPs की तमाम मालूमात अवाम के सामने रख दें। मुस्तकबिल में भी ये अमल जारी रहे। और बरतानिया में रोशनी की रफ्तार से हदफ को निशाना बनाने वाले लेजर वेपन का कामयाब तजुर्बा। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक लेजर बीम से 1 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाया जा सकता है। लेजर गन मिसाइल या गोलियों के मुकाबले में ज्यादा सस्ता जंगी हथियार साबित होगी।